यस। एक सौ। फिर 25 जून। नहीं, 24। 24। 24 भी हो गया ना स्वामी जी? 24th नहीं हुआ था। हुआ था क्या स्वामी जी? रिकॉर्डिंग में तो नहीं था। मैंने चेक किया अभी। क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। पढ़ हाँ। लेते फिर से तब, अगर नहीं भी हुआ है तो। नहीं, 23rd। 24 भी हो गया था और 25 ट्वेंटी भी हो गया सिक्स था। पे थे आप स्वामी जी, 26। 25 भी हो गया था, हाँ हाँ। 25 भी हुआ है। हाँ हाँ, वो गादी की कहानी थी ना। हाँ, हो गई स्वामी जी। हो हाँ गई हो स्वामी गई। जी हो गई थी, हाँ। फिर 18 को ट्वेंटी किए थे सेवन हम। में भी वही कहानी है। हाँ, आप इसी कहानी में इंटरेस्टेड थे ना काका। हाँ। तो 26 जून पढ़ सकती हो सोनी, वैसे गाधी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये फिर जो महर्षि वशिष्ठ ने चार बताए हैं ना द्वारपाल, मुक्ति हाँ। के द्वार पर। सत्संग, सत्य, सं, संतुष्टि नहीं, तुष्टि, और एक क्या, अनुसंधान। तो अब गादी अनुसंधान करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ो सोनी। हाँ, नहीं है। ये चार हाँ। द्वार में साधना नहीं है। नहीं, अच्छा। साधना अनुसंधान में आता है। साधना। ये गाधी कौन है? गादी एक चरित्र है जिसकी कहानी बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि। एक बात हमेशा याद रखना, पहले भी बात हुई है, साधना कोई सांस लेना छोड़ना या आंख बंद करना, इसको साधना नहीं बोलते हैं। जो हमारे अस्तित्व का सत्य है उसके प्रति सजग होना साधना है। क्या रोकता है उसके प्रति सच्चे होने, सजग होने के लिए? हमारा मन। मन का मतलब इच्छाएं, धारणाएं, वो सारी चीजें। इसीलिए चार जो द्वारपाल है उसमें साधना नहीं है, लेकिन अनुसंधान में साधना आ जाती है। क्योंकि जब भी हम मन की परतों को खोलना चाहते हैं, खोलेंगे, तो हमको साधना में जाना ही होगा। वो स्वामी जी मतलब। यहाँ पर लिखा है, हाँ। शम, विचार, संतोष व सत्संग, ये चार मोक्ष मंदिर के द्वार है। सम विचार। शम, हाँ विचार, हाँ संतोष हाँ। और सत्संग। और चौथा? सत्संग। ये कौन से लेखक का है? ये मराठी का लेखक है। हाँ, वो काका अनुवाद में हाँ जो इंग्लिश वाला जो है ना, हाँ। बहुत लोग उसको कर नहीं पाए। अच्छा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का देख के। ये तो बहुत पुरानी किताब है ये। हाँ हाँ, वो है ना। एक तो हो गया संतुष्टि, संतोष, संतुष्टि नहीं बोलेंगे उसको, संतोष बोलेंगे। सत्संग हो संतोष गया। बोल रहा है। हाँ। और तीसरा जो शम वशिष्ठ भी मुनि है, स्वामी, शम। नहीं, वो स्वामी वेंकटेशानंद जी ने जो लिखा है ना, उसको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। सम विचार। हाँ, वही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, विचार। हाँ, वही है। और आत्म, क्या चौथा क्या है? नियंत्रण। क्या लिखा है काका? नहीं, संतोष। मेरे पास संतोष, सत्संग, ये विचार और शम ऐसा लिखा है। शम, शम दम में जो है ना, शम, वो शम लिखा है। हाँ, शम जो है वो हो हाँ गया सेल्फ कंट्रोल। संस्कृत में वो गुरुदेव ने हमको बताया है ना, हाँ। वो शम। और मैं एक बार केवल याद दिलाने के लिए, वशिष्ठ मुनि ने ऐसा बोला है, ये वशिष्ठ मुनि का है, उसका विश्लेषण या संतोष सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्संग सबसे बड़ा साथी है लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर।
जो अनुसंधान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा ज्ञान है। और आत्मनियंत्रण शम जो है सबसे बड़ी प्रसन्नता है, सबसे बड़ा आनंद वही। ये हमेशा याद रखना। स्वामी एक जी। तरह से इसको ऐसे भी, एक तरह से, एक मिनट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो चार, जैसे योग सूत्र में बताते हैं ना कि अगर आप प्राणायाम करेंगे तो क्या उसका फल होगा, अगर आप धारणा करते हैं तो क्या ध्यान करते हैं, उसी तरह ये बताया हो। क्या बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा था? स्वामी जी, ये जो अनुसंधान है ये स्वाध्याय की तरफ दर्शाता है उसको। स्वाध्याय का एक, हाँ, स्वाध्याय का एक, स्वाध्याय उसका एक पहलू है। सेल्फ इंक्वायरी। हाँ। स्वामी जी, नोटिस आपने बोला कि वो संतोष नहीं है, वो तुष्टि है, और फिर आपने बोला संतुष्टि नहीं है, संतोष है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? संतुष्टि भी ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे ना संतोष, वैसे एक ही शब्द हो गया, और तुष्टि, अष्टावक्र गीता में भी याद है 5 बताए गए हैं। वो है दया, आर्जव, क्षमा, नहीं, वो तो है दया, आर्जव, क्षमा, तोषा, सत्यम, पीयूषवत तोष, भज्यते। तो ये तोष है, तोष। तोष। तो ये तोष और संतोष और तुष्टि में फर्क क्या है? संतोष में ना समता है, तोष ज्यादा अच्छा लगता है, सुन मतलब कंटेंटमेंट के लिए तोष ज्यादा अच्छा लगता है, संतोष ठीक है, बहुत उसके नजदीक है, बट चलो मतलब पढ़ो। तोष इज अबव संतोष। तोष, कंटेंटमेंट जो है ना, जो अष्टावक्र मुनि ने जो बोला वो उन्होंने तो कंटेंटमेंट बोला नहीं ना, उन्होंने तो तोष बोला है। हम्म। और मैं एक मिनट, क्या बोलते हैं, सोनी 30 जनवरी का निकालो। इन्होंने संतोष ही बोला है सर। संतोष परम लाभ, सत्संग परमम गति। ज्ञानम समो हाँ, हि परमम सुखम, संतोषः परमो लाभः, सत्संगः परमा गति, विचारः परमम ज्ञानम, शमो हि परमम सुखम। तो काका वो शम ही है, सबसे बड़ा सुख क्या है? शम, मतलब अंदर की शांति, नियंत्रण अपने ऊपर। और अनुसंधान जो है वही, उसी से परम ज्ञान जो है वो उपजता है। अब पढ़ो। 26 जून। वशिष्ठ ने कहा, गाधी हैरान था, मैं कौन हूँ, मैंने क्या देखा और कैसे देखा। वह थक चुका था और उसे लगा कि उसके मन ने उसके साथ जैसे कुछ खेल खेला हो। निश्चय ही यह सब भ्रम है, क्योंकि अब तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण उससे मिलने आया। गाधी ने उस अतिथि का स्वागत सम्मान किया। बातचीत के दौरान गाधी ने उससे पूछा, भगवान, आप इतने थके मांदे क्यों दिखाई दे रहे हैं? अतिथि ने उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, मैं तुम्हें सच्चाई बतलाता हूँ। उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है कीर। वहां की एक अद्भुत कथा मैंने सुनी है। वहां के लोग कहते हैं कि जनजाति के एक व्यक्ति ने उन पर 8 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उसकी पहचान का रहस्य खुला। इसके बाद वहां व्यक्ति ने उन पर 8 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उसकी पहचान का रहस्य खुला। इसके बाद वहां के बहुत से ब्राह्मण नष्ट हो गए। जब मैंने सुना तो मैं भी अपने आप को अपवित्र समझने लगा और लंबे समय तक उपवास करने लगा। यह उपवास मैं आज ही तोड़ रहा हूँ। अतिथि रात भर गादी के साथ रहा और दूसरे दिन सुबह उठकर चला गया। गाधी सोच में पड़ गया, सोचने लगा,
मति भ्रम के कारण मैंने जो कुछ देखा वह इस अतिथि ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। अब इस घटना का सत्यापन मैं स्वयं करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद गांधी भूत मंडल प्रदेश की ओर चल पड़ा। उच्च चेतना वाले महानुभाव स्व प्रयास द्वारा वह सब प्राप्त कर लेते हैं जिसका दर्शन उन्होंने मन में किया होता है। इस प्रकार गांधी ने वहां जाकर वह सब कुछ देखा जिसका उसे मनोदर्शन हुआ था। वहां जाकर उसने वह गांव देखा जिसे वह अपनी चेतना में देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। उसने उस जनजाति के व्यक्ति का अपना घर देखा। वह पास के एक गांव में गया और वहां के लोगों से पूछा, तुम जनजाति के उस व्यक्ति को जानते हो जो आपके बगल के गांव में रहता था? गांव वालों ने उत्तर दिया, हाँ हम जानते हैं, वह भयानक था, हिंसक था। उसने लंबी उम्र पाई। जब उसके सब संगी साथी मर गए तब वह कीर चला गया, वहां राजा बना और वहां उसने 8 वर्ष तक राज किया। जब उसका रहस्य खुला तो बहुत से लोगों ने जान दे दी और उसने भी अपनी जान दे दी। यह सुनकर गांधी अत्यधिक विचलित हुआ। वह कीर गया और वहां उसने लोगों से पूछताछ की, क्या कुछ समय पहले जनजाति का कोई व्यक्ति राज करता था? लोगों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, उसने 8 वर्ष तक राज किया। उसे शाही हाथी ने चुना था और जब उसकी सही पहचान हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना को 12 वर्ष हो गए। गांधी ने तुरंत उस गांव को छोड़ दिया और समीप स्थित पर्वत की कंदरा में जा पहुंचा और वहां घोर तपस्या करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। गांधी ने विष्णु से पूछा, मुझे जो स्वप्न में भ्रांति हुई थी वह जागृत अवस्था में कैसे दिखाई दी? हो गया। पढ़ते रहो। विष्णु ने कहा, हे गांधी, तुमने जो देखा वह भ्रांति है, वह कुछ और नहीं केवल आत्मा है। वैसे इसे देखने वाला मन न तो अभी शुद्ध ही है न ही उसे अभी सत्य का बोध ही हुआ है। यह मन ही है जिसे स्वप्न, भ्रम, बीमारी आदि की अनुभूति होती है। जिस तरह पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष पर अगणित फूल होते हैं, उसी प्रकार मन में असंख्य घटनाएं होती हैं। यह आश्चर्य नहीं कि जिस मन में असंख्य विचार रूप हो वह एक ही बात कहे कि मैं जनजाति का व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार वही मन इस प्रकार के विचार प्रकट करता है। मेरे यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आया जिसने मुझे कथा सुनाई आदि, और मैं भूतमंडल जा रहा हूँ और मैं इस समय कीर राज्य में हूँ। ये सभी भ्रांतियां ही तो है। हे पुण्यात्मा, तुमने इस प्रकार के भ्रांति के दोनों रूप देख लिए हैं। एक तो वह जिसे तुम स्वयं समझते हो कि भ्रम है और दूसरा जिसे तुम वास्तविकता समझते हो। दोनों ही वस्तुतः हैं भ्रांति ही। न तुमने किसी अतिथि का स्वागत सत्कार किया और न तुम कहीं गए ही। सब कुछ भ्रांति ही है। न तुम भूत मंडल गए न कीर राज्य में, यह भी भ्रम ही रहा। स्वामी जी कुछ बोलिए। पढ़ लो फिर बात करते हैं। ये पूरा ये वाला कर लो। ठीक ठीक। हे गांधी, यह सभी घटनाएं तुम्हारे मन में परिवर्तित हुई। यद्यपि ये घटी परंतु थी एक दूसरे से असंबद्ध ही। इनमें वैसा ही संयोगजन्य संबंध है जो किसी कौवे के नारियल के वृक्ष पे बैठते ही गिरने वाले नारियल से होता है। अतः ये सभी उसी कथा को कहते हैं जिससे तुम अपनी समझते हो। कभी कभी एक ही भ्रम या भ्रांति कईयों को होती है। कभी कभी बहुत से लोगों को एक ही स्वप्न दिखाई देता है। अनेक लोगों को एक ही भ्रांति होती है और अनेक पियक्कड़ों को तो एक साथ अनुभव होने लगता है कि संसार हमारे चारों ओर घूम रहा है। बहुत से बच्चे एक ही खेल खेलते हैं। तुमने भूतमंडल और कीर में जो देखा वह संभवतः सच था। निश्चय ही कंटज नाम के आदिवासी ने कुछ समय पहले जन्म लिया था।
उससे उसके परिजन बिछुड़ गए थे और वह कीर का राजा बना। वह सब कुछ तुम्हारी चेतना में परिवर्तित हुआ। जैसे मन कभी कभी उस बात को भूल जाता है जिसका वस्तुतः अनुभव होता है, और उसे ऐसा भी लगता है कि उसने वह सब कुछ भी देखा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न और दिवा स्वप्न देखता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भ्रांतियां भी उसे दिखाई देती है। यद्यपि कंटज अनेक वर्ष पहले रहा, परंतु तुम्हारी चेतना में तो जैसे वर्तमान में उपस्थित हो। क्योंकि तुम्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, तुम्हारा मन वस्तु बोध की भ्रांति से चिपका है। उठो और 10 वर्ष तक ध्यान में निमग्न रहो। फिर गाधी ध्यान में रत रहा और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए आ गया ना ध्यान। कितना कैसे चीजों को बताते हैं, नहीं? ये वैसे जैसे इसको पढ़ने के बाद तो स्पष्ट हो गया ना कि क्या बोल रहे हैं। इस पूरे ज्ञान का एक ही है सार, सिवाय आत्मा के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हमने जो वो विशेष चर्चा की थी ना, जो 3 दिन चला था हमारा, आत्मा ही वो पृष्ठभूमि है जिस पर मन आता है, जिस जिस पर मन दिखता है। और जब मन वापस आत्मा में समा जाता है तो मन नमन हो जाता है। तो जो भी खेल चल रहा है वो मन में चलता है, आत्मा में नहीं चलता। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ये सब तुम्हारे मन का ही है, पकाया हुआ खेल। बैठे बैठे आदमी सपना देख लेता है बहुत बार। मैंने ये देखा है, कई लोगों को देखा है कि वो कुछ बात ऐसे सोच लेते हैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, और ऐसे बात करते हैं जैसे वो एकदम सत्य है, वास्तव में ऐसा हुआ होगा इस जगत में। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे साथ भी होता ही है। कुछ कल्पना कर लेते हैं, मन उसको सत्य मान लेता है। तो ये जगत हमारी कल्पना है, हमारा सपना है, और हम सब लोग अभी एक साथ एक ही सपना देख रहे हैं। ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया। हम सबके सपने में कुछ समान तत्व है और कुछ विशिष्ट तत्व है। और क्या? हाँ, स्वामी जी ये जो बोल रहे हैं कि एक ही घटना हुई है, मतलब कुछ अगर घटना हुई और हम यहाँ आप मतलब आसपास कुछ लोग हैं, सबको एक जैसा ही लग रहा है, तो मतलब क्या सब लोग एक जैसा विचार, एक जैसा सोच है, इसलिए ऐसा हो गया? कारण कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऊपर में उदाहरण दिया है ना कि बहुत सारे बच्चे मिल करके एक साथ एक ही खेल खेल खेल। खेलते हैं, और नशे में धुत लोग, सब लोग अलग अलग नशा किया लेकिन सबको दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। तो हमारे साथ भी क्या है, हम सब लोग अपने अपने जीवन में हैं, लेकिन सबको दिख रहा है एक चीज, क्योंकि हमारी धारणाएं वैसी हैं। ये जो अभी पढ़े स्वामी जी, ये तो मतलब लग रहा है कि सृष्टि कैसे, सृष्टि में बन क्या हुआ, बन रहा है, हाँ जो हाँ हो रहा है वही सब चीज हाँ हाँ, वो कैसे सृष्टि कैसे कैसे, होता है। हाँ, ये जो चल रही है ना सृष्टि, ये हाँ, कैसे चल रही है। ये चीज है। इसीलिए ये जो खंड है ना, पर करण जो है, ये उसी से संबंधित है। ये बताया था ना, 4 पर 6 प्रकरण है इसमें, ये अभी वही चल रहा है। जैसे जैसे फिर हम समझने लगते हैं, फिर विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे गाधी को भगवान विष्णु ने क्या बोला, चूंकि तुम अभी पूरी तरह क्या था,
प्राप्त नहीं हुआ क्या? ऐसा था ना? आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, पूरी तरह तुमको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए तुम भ्रमित हो गए। तो हम लोगों को भी ये बात समझ में आती है, पर चूंकि पूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तो भ्रमित हो गए। क्या बोल रहे हैं? ध्यान करो 10 वर्ष और मुक्त हो जाओ। ये स्वामी जी अभी तुरंत हम यही सोच रहे थे कि कितना अजीब लग रहा है ये सब पढ़ करके, एकदम मतलब मन में ये बैठ ही नहीं रहा, इस तरह से हो रहा है, ऐसा होता है। फिर मन में आया कि अच्छा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। आता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी बातें पकड़ में आती, पूरी बातें नहीं पकड़ में आती, मन अभी भी उलझ जाता है, ऐसा क्यों हुआ, वहां पर ये घटना क्यों हुई, वो वहां युद्ध क्यों हो रहा है, उसने खराब, ये कैसे कुछ लोग खराब व्यवहार करते हैं, कैसे लोग बात नहीं समझते। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता। अच्छा, सुंदर क्या है, आज गुरुदेव से भी किसी ने पूछा ना कि अगर डॉक्टर जिनको जीवन बचाने का शपथ जो लेते हैं वो कैसे, तो गुरुदेव बड़े अच्छे से सारा बोल दिए, क्योंकि पता है पूछने वाला भी अज्ञानी है, उसको आत्मज्ञान पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो पूछ रहा है। तो एक स्तर पर चीजों का महत्व होता है, पर गुरुदेव को पता है कि ये सब मन का खेल है। और हमारी पहले भी बात हुई, गुरुदेव ने बहुत बार बोला है, अभी एक दिन मैं किसी को बोल रहा था तब, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, ये जो जगत है, इस जगत में कभी भी परफेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं? संपूर्णता। हाँ, पूर्णता जो है कभी भी इस जगत में नहीं दिखेगी। तो किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है? तो मैंने बोला देखो, बहुत छोटी सी बात है। अभी अगर इस घटना को भी ले ले, जो जिसके लिए आज किसी ने प्रश्न पूछा, तो किसी को ये गलत नहीं लगा ना, तभी तो उसने किया। ये बात समझ में आई क्या? मैं मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में वो कैंडल या लाइट को वहां पे होना चाहिए, पर कोई बोलता वहां नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी इस जगत में ना परफेक्शन नहीं हो सकता, पूर्णता नहीं हो सकती। क्यों? जो जहां बैठ के जैसी मानसिकता, जैसे मन के साथ देख रहा है, वो चीजों को वैसे देखता है। तो किसी के लिए अगर ये परफेक्शन है, यहाँ पर जैसे मैं अभी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही आया, इसीलिए लेट हुआ सेशन ज्वाइन करने में। कमरे में एक छोटा सा चेयर है, उसमें कैंडल जल रहा है, कुछ रखा हुआ है कमरे में। अब उन्होंने वैसे रखा, हो सकता है मैं इससे एग्री ना करूं, अगर मेरे वश में रहता तो मैं ऐसा नहीं करता, पर उन्होंने तो परफेक्ट किया ना। ये बात समझ में आई ना? इसलिए इस जगत में तो, जैसे गुरुदेव तो ज्ञानी है, उनको पता है ये सब तो खेल है। खेल है इन द सेंस कि जो भी, जैसे भी हम इसको समझे, पर चूंकि प्रश्न किया है तो उत्तर तो देंगे। वशिष्ठ मुनि को पता है, पर पूछ रहे हैं तो उत्तर भी दे ही रहे हैं। तो ये ऐसा ही रहेगा चूंकि, और ये वाला लाइन आगे से हम सब लोगों हमको ना हमेशा याद रखना है। चूंकि तुमको अभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसीलिए, और क्या करना है इसके लिए, फिर ध्यान करो। अब उन्होंने 10 वर्ष तब बोला, जब गाधी, उसके पहले वाले पन्ने पे जाइए, गाधी, वो देखो खोलो, सोनी, जहां पर बोल रहे हैं कि तीसरे पैराग्राफ में, जहां वो भूत मंडल में प्रवेश करते हैं। हाँ, गांव में नहीं, गांव से पहले है।
हाँ, गांव के ठीक पहले वाला, हाँ। गाधी सोच में पड़ गया, वही वाला है ना? हाँ, हाँ, अंतिम भूत का, मंडल। अंतिम का दो लाइन पढ़ो। गाधी सोच में पड़ गया, सोचने लगा, मति भ्रम के कारण मैंने जो कुछ देखा वह इस अतिथि ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। अब इस घटना का सत्यापन मैं स्वयं करूंगा। ऐसा निश्चय करने के साथ गाधी भूत मंडल प्रदेश की ओर चल पड़ा। उच्च चेतना वाले महानुभाव स्व प्रयास द्वारा वह सब प्राप्त कर लेते हैं जिसका दर्शन उन्होंने मन में किया होता है। रुको 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 रुको, देखो क्या बोल रहे हैं। उच्च चेतना वाले व्यक्ति, मतलब गाधी की अवस्था एक सामान्य व्यक्ति की अवस्था नहीं है। अपने उच्च चेतना के कारण वो भूत मंडल में प्रवेश कर गए, इसीलिए उनको बोल रहे हैं तुम 10 वर्ष तक साथ ध्यान करो। हमको नहीं बोल रहे हैं 10 वर्ष तक ध्यान करो। तो यहाँ ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम 10 वर्ष तक ध्यान, हमको 10 वर्ष ध्यान करना है। और लिख भी रहे हैं, फिर गांधी ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। 10 वर्ष ध्यान करके भी प्राप्त हो सकता है, अगर हर दिन जितने बार ध्यान में बैठे हैं, चाहे सुबह शाम ही 2 बार बैठे हैं, ध्यान में समाधि की अवस्था मिलती हो पूरे समय, तब पक्का हो जाएगा। पर हमारे साथ ऐसा होता नहीं ना। कभी कभी हमारा ध्यान बहुत गहरा, बहुत अच्छा होता है, कभी दूसरे तरह का होता है, कभी थोड़ा कम होता है। तो हमको 10 वर्ष से अधिक समय चाहिए। ये बढ़िया था नहीं? कितने चतुराई से सारा बात बताते हैं। नहीं, गुरुओं की कला कमाल होती है। व्यक्ति अगर ध्यान न दे, साधक पढ़ने वाला, तो यही सोचेगा ना 10 वर्ष ही तो बोला, 10 वर्ष में कैसे मिल गया, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ ध्यान। तुम ध्यान कर रहे हो, बात तो सही, करते रहो। स्वामी जी, ये हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी घटना हो रहा होता है तो लगता है कि अरे ये तो मन, मतलब मन में ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो चुका है, ऐसा कभी कभी हाँ, ऐसा लगता है। तो क्या वही सब बात यहाँ पर चल रहा है? उसको उसको फ्रेंच का टर्म है डेजावू बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें उसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, आधुनिक समय में, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे करते हैं कि मन मन ने, चेतना ने कभी बहुत गहरे ध्यान में या नींद में शरीर छोड़ के आगे जाके समय में कहीं देख लिया है, और फिर जब वो जाता है शरीर में, तब उसको लगता है अरे मैं तो यहाँ पहले आया हुआ हूँ। उसकी व्याख्या ऐसी है। तो ये पता नहीं, तुमको जो लग रहा है ये वही है या नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन फिर अगर वशिष्ठ मुनि का उत्तर सुनो, तो वशिष्ठ मुनि बोलेंगे ये तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने ऐसा देखा है, तुम्हारे मन में ये आकृतियां बन रही है, ये है नहीं वास्तव में। यहीं पर जो है ना, वशिष्ठ मुनि की बात को से मन को पकड़ सकते हैं। तो मन ना फिर इन सब बातों में उलझेगा नहीं। पर हाँ, ऐसे घर में, परिवार में, ऐसे रिश्ते नातों में, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ बात हो रही है तो सामान्य बात करिएगा, ये सब मत बोल दीजिएगा। सब उसी समय छोड़ के चलते बनेंगे, बोल के पागल हो गया क्या ये लोग। यही जो स्किल है ना, ये गुरुदेव से सीखना है। कैसे प्रश्न दिया, उसका पूरे तत्परता से, ऐसा लगेगा गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं, वाह। अच्छा, कुछ दिन पहले गुरुदेव ने ट्वीट किया था, मैंने उसको रीट्वीट किया था, किसी को याद है क्या?
कि इस जगत में जीने के लिए शक्ति और युक्ति चाहिए, और उसके अलावा दो चीज क्या था? इस जगत के लिए नहीं था, वो किसी और चीज के लिए था। भक्ति और मुक्ति। किस भक्ति चीज और के लिए? मुक्ति। किस चीज के लिए आद, चाहिए? आध्यात्म। हाँ, आध्यात्मिक के लिए। ये याद रखिएगा, इस जगत में हमेशा शक्ति और युक्ति। शक्ति युक्ति तो सबको समझ में आ रहा है। शक्ति मतलब पावर नहीं, केवल क्षमता, सहन करने की भी क्षमता शक्ति होती है। तो ऐसे विस्तार से समझना उसको अच्छे से। और भक्ति और मुक्ति अध्यात्म में काम करती है। तो जब भी स्वामी आगे जी, से, हाँ, एक मिनट, जब भी आश्रम जाइए, गुरु के पास जाइए, गुरुदेव के पास क्या लगा, क्या कैसे जीना, भक्ति और मुक्ति के भाव से। आश्रम में हाउसिंग में जाते हैं, किचन में जाते हैं, तो उस समय युक्ति और शक्ति दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको और एक ढंग से देख सकते हैं, भक्ति और मुक्ति अंदर, बाहर शक्ति और युक्ति। यहाँ पर भी मतलब बाहर शक्ति और युक्ति लगाते हैं, वो अंदर नहीं घुसना चाहिए। युक्ति में आप डांट भी सकते हैं किसी को, उल्टा पल्टा कुछ बोल भी सकते हैं, वो अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो भक्ति और मुक्ति दोनों में, दोनों को वो प्रभावित कर देगी। ये बात समझ में आ रहा है ना? शक्ति और युक्ति जो हम बाहर लगाते हैं ना, वो बहुत बड़े अहंकार का कारण बन सकता है, या हमको नीचे लाने का कारण बन सकता है। ये बात समझना बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोल रही थी प्रवीण जी? शक्ति की मुझे ये डेफिनेशन कल ही जो आप बोल रहे हैं स्वामी जी, वो आपने बोला था ना वो मूवी जरूर देखना, तो कल मैंने देखी वो नरसिम्हा वाली। उसमें वो जो छोटा सा बच्चा प्रहलाद जो होता है, वो सारे एरोज अपनी बैक पे ले लेता है, तो उसमें उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि तुम शक्तिशाली हो, तभी तुमने सारे किसी को बचाने के लिए ये खुद पे ले लिया। ये उसमें बहुत सारी, आपने सही बोला था, उस मूवी में इतनी सारी डिटेल में है, छोटी छोटी बातें। दैट वाज रियली, या तो ये उसमें थी ये बात। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि शक्ति इसको शक्ति, बोल। हाँ, शक्ति ये नहीं है कि सब चीज। शक्ति ये है कि झेलने के लिए तैयार हो गए। मतलब वो आएगा, वो शक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति और मुक्ति से ही शक्ति आएगी, वो और कहीं से आने वाली नहीं है। इसीलिए अंदर में भक्ति और मुक्ति बहुत आवश्यकता है। और उसका उपयोग दुनिया में जीने के लिए कैसे करना है? युक्ति लगा के, शक्ति लगा के। मतलब इतना, इतने कम शब्दों में इतना अच्छे से किसी को समझा देना जीने का तरीका, ये कोई ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। बस संसार में जीने के लिए शक्ति और युक्ति, अध्यात्म में भक्ति और मुक्ति। हम उल्टा करने स्वामी लगते जी, हैं। स्वामी हाँ, जी, वो जो शक्ति है ना, शक्ति सहनशीलता है ना। वो सहनशीलता भी है, वो ये भी है कि आप आश्रम में, जैसे मान लीजिए, वो क्या होता है, वो कोई कहीं, हमारे यहाँ तो भारत में होता ही है, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई दिखता है इसको बैठने की अभी अधिक आवश्यकता है, तो खुद खड़े हो जाते हैं, आप बैठिए, अगर और दूसरा जगह नहीं है। तो शक्ति बहुत तरह से दिख सकती है। तो आज फिर से चार चीजें, तो 30 जनवरी वाला एक बार फिर से पढ़ दो तो, जो श्लोक है सोनी। संतोष परमम सुखम। संतोष परमो लाभ, लाभ। सत्संग परमा गति, विचार परम ज्ञानम, शमो ही परम सुखम। इसको ना
फोटो खींच के भेज देना तो ग्रुप में ही डालने वाला चाहिए के डिस्क्रिप्शन में राहुल यही डाल देना। अच्छा, हाँ, इसमें जो बार बार हाइलाइटेड है स्वामी जी, वो 2 लाइन का वो पढ़ें, ये लगता है इसका पढ़ पढ़ लो पढ़। अंत ही है। संतोष इनमें से सर्वोत्तम उपाय है। सत्संग गंतव्य तक पहुंचाने वाला उत्तम साथी है। अनुसंधान अपने में सबसे बड़ा ज्ञान है और आत्म नियंत्रण है चरम सुख। ये ऐसे 4 उपाय हैं जो संसार सागर में डूबते हुए की रक्षा करने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। ये है इसके। तो देखो, अष्टावक्र गीता में आरंभ में 5 चीजें बता दिया, योग वशिष्ठ में 4 चीज पहले ही बता दिए। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्य। सत्यम यहाँ पे बोल रहे हैं सत्संग, संतोष या तो मोक्ष, पुष्टि, यहाँ पर सत्य, है संतोष, सत्संग, अनुसंधान और आत्मनियंत्रण। आत्म। आत्मनियंत्रण। हाँ, सम, जब सम की व्याख्या अभी भारत में करिएगा कोर्स तो उसमें गुरुदेव ऐसे समझाएंगे, एबिलिटी ability to have a certain peace inside to keep that peace inside, वो आत्मनियंत्रण से ही होगा। श्रम से शांति आया, श्रम है वो, श्रम से शांति आया है। और श्रम का अर्थ यह है शांत रहने की एक क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का मैंने पूछा नहीं क्या है शेड्यूल, पर होना चाहिए, मैं पूछ के ना फिर बता दूंगा। भ्रम का निवारण करने के लिए शम बताया गया है। इसके निवारण के लिए भ्रम भ्रम। अच्छा, कहाँ देखा? वही मराठी की पुस्तक में है, वो ऊपर श्लोक लिखा है और उसके अर्थ में लिखा है उन्होंने, ओरिजिनल श्लोक लिखा है। भ्रम के निवारण के लिए श्रम चाहिए। हाँ, मतलब ये श्लोक ऐसा है, श्यामे न साधते श्रेयः शमो हि परमं पदम, शम शिव शम शांति शमो भ्रांति निवारणम। अच्छा, आप ज्यादा पकड़ में है, ठीक है। रिकॉर्डिंग को रोक दो।